रोल। आपको हुक खेलना आता है, आपका ओपोनेंट टॉप रोल खेल रहा है, तो आपको क्या करना है उस सिचुएशन में और बेटर सेटअप कैसे लेना है ताकि आप अच्छा खेल पाओ। तो अगर ये पोस्टिंग टॉप रोल खेलता है, अगर ये रिस्ट एकदम ऐसे उठा के रखता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इसको कवर करना है अपने फिंगर से पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बस इसको कप करना है, आपको इसके हाथ के ऊपर आके कप करना है, अपनी इंटरनल रोटेशन को मेंटेन करके रखना है। जैसे मैंने वीडियो में बताया था हुक वर्सेस हुक की वीडियो में, वही चीज़ आपको करनी है, इंटरनल रोटेशन मेंटेन करके इसके हाथ के ऊपर आने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आप यहाँ से ड्रैग करके भी हरा सकते हो और सीधा साइड वेज भी हरा सकते हो उसको। दिक्कत तब आती है जब आपका ओपोनेंट लो हैंड खेलता है। अब अगर ये लो हैंड खेलेगा, आप लो हैंड टॉप रोलर आपके पाम को भर देता है आगे तक, आपको हुक मारने के लिए कंटेनमेंट चाहिए आगे से आगे, जितना आप फिंगर्स आपके अच्छे से सेट होंगी यहाँ पर, तो ही आप हुक मार पाओगे। अब लो हैंड टॉप रोलर पीछे करता है हाथ को अपने, वो अपने रिस्ट को ऐसे उठाता है और इस तरीके से रख लेता है। अब मेरी कंटेनमेंट बहुत कम, तो ये बिल्कुल काउंटर है एकदम हुक का। लो हैंड टॉप रोल सबसे बेस्ट काउंटर है। मैं तो बड़े से बड़ा अगर हुक का प्लेयर भी है तो उसको भी बहुत दिक्कत होती है लो हैंड टॉप रोल के अगेंस्ट में हुक मारना। तो अब इस चीज़ को कैसे काउंटर करना है और बेटर सेटअप कैसे लेना है ताकि आप इसके अगेंस्ट में खेल पाओ। तो पहले ये बताता हूँ कि अब ये जैसे यहाँ से अपने रिस्ट को ऐसे उठाएगा, अब मेरे अनलर साइड को नीचे की जो 3 फिंगर जिनसे मैं हुक को इनिशिएट करूँगा, ये यहीं से इसने ब्लॉक कर दिया यहाँ से पहले, और फिंगर से टाइट पकड़ के रखेगा और मेरे पाम पे और मेरी रिस्ट पे बैक साइड पे मेरे हाथ के पीछे इस साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और मैं शोल्डर के बाहर भी चल जाऊँगा अटैक करके। जैसे उठा कर रख, लो एंड पीछे खींचो अपने हाथ से, यहाँ से आप पीछे, हाँ लो एंड, मैं हुक मारूँगा, अब मेरा हाथ ऑटोमेटिक यहाँ से मुड़ जाएगा। ये काउंटर बहुत तगड़ा है लो हैंड पर हुक के लिए, ये मेरे को मना ही नहीं था। सक्सेसफुल सेटअप कैसे लोगे अब आप लो हैंड टॉप रोलर के अगेंस्ट में? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपने एल्बो को आगे लेके जाना है। एल्बो आगे लेके गए और हाथ सीधा उठाना है, एकदम ऊपर उठाना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लो हैंड खेल रहा है, वो वैसे ही इस पोजीशन में होगा। आपको ऊपर उठाना है और अब नकल उसकी, आप जब अपना थंब उसके हाथ के अंदर ऐसे करोगे रिस्ट राइज करके, तो उसके अंदर चल जाएगा, हाथ फिंगर्स के अंदर चल जाएगा नकल। अब आप उससे अपील कर सकते हो कि वो अपनी आपकी नकल छोड़ दे। अब वो जैसी नकल छोड़ेगा, आपका हैंड हायर है, ठीक है। अब इससे आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि भाई क्या है, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा है, यहाँ पे हल्की सी एम्प्टी पॉकेट क्रिएट हो जाएगी और आपको लगेगा कि पता नहीं डिसएडवांटेजेस पोजीशन है बहुत ज़्यादा खेलने के लिए। बट यहीं से 2 आपको एडवांटेज मिलेंगे। सबसे मेन पहला, आपका बाइट फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब कर्ल करोगे तो विदाउट एनी रेजिस्टेंस कर्ल करोगे, क्योंकि ऐसे तो इसने रेजिस्टेंस दे रखी है मेरे को, यहाँ पे ऑलरेडी उठा के रख लो, ऐसे पकड़ रखा है मैंने इसको, तो ऑलरेडी मेरे हाथ पे रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को दिक्कत होगी कर्ल करने में बहुत ज़्यादा। अब लेकिन अगर मैं अपना हाथ ऐसे उठा लेता हूँ, अब ये लो हैंड खेल भी रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉकेट बन जाएगी, मैंने इसकी रेजिस्टेंस ख़त्म कर दी, मतलब ये मेरी फिंगर्स फील नहीं कर पा रहा है यहाँ से। तो कई बार हुक वाले प्लेयर्स को भी लगता है कि मैं हाथ को फील नहीं कर पा रहा, तो मेरे लिए डिसएडवांटेज है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे करने से पहली एडवांटेज तो ये है कि आप विदाउट एनी रेजिस्टेंस कर्ल कर पाओगे उसको बहुत ईजीली। जैसे अटैक करोगे आप उसकी प्रोटेक्शन पूरी कंटेन कर लोगे, उसके बाद हुक बनते ही तो आपको पता है क्या करना है। दूसरा एडवांटेज क्या, आपके पास राइज़र आ जाएगा, और जिससे आपका हैंड हायर हो जाएगा और आपकी थंब नकल उसको दिखानी पड़ेगी और आपका हैंड हायर हो जाएगा। तो ये अपने आप ऐसे थंब को उसके हाथ के अंदर डालने से, एक तो आपके पास राइज़र आ गया, दूसरा वो ऑलरेडी लो हैंड टॉप रोल खेल रहा है, और जिससे आपकी लो हैंड टॉप रोल खेलने की वजह से आपका रेजिस्टेंस यहाँ से मतलब ख़त्म हो गया, फिंगर से प्रेशर ख़त्म हो गया और आप इजली कर्ल कर दोगे। और स्ट्रैप में भी सेम ही चीज़ है, चाहे बकल आपके हाथ में हो चाहे ओपोनेंट के हाथ में हो, आपके हाथ में तो ज़्यादा बेटर है अगर आप हुक प्लेयर हो तो, क्योंकि आप बकल टाइट करा सकते हो अपने हिसाब से, और जितना आप टाइट कराओगे टॉप रोलर को चाहिए होता है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ताकि वो प्रोनेट कर पाए। तो आप जब टाइट कराओगे तो उसका हाथ एकदम चिपक जाएगा पाम टू पाम, तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है प्रोनेट करने में। तो आप ये जैसे क्रिएट करेगा स्पेस यहाँ पे प्रोनेशन करने के लिए, तो भाई मैं रेफरी से अपील करके बोलूँगा और एकदम चिपका के टाइट करूँगा स्ट्रैप। ये टाइट हो गया, स्ट्रैप बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, तो अब इसको
बहुत दिक्कत होगी प्रोनेट करने में वैसे भी। तो अब मैं यहाँ से अपना हाथ वही सेम चीज़ हम एकदम पीछे रखूँगा, वो लो हैंड का सेटअप लेगा। लो हैंड, हाँ, थोड़ा सा हायर रखा ऊपर। अब ये मैं यहाँ से वही करूँगा, आगे लेके जाऊँगा, इंटरनल रोटेशन मेंटेन करूँगा, यहाँ पे गैप क्रिएट करूँगा और नकल छोड़ दूँगा। अब मैं बोलूँगा उसको तो उसको नीचे आना पड़ेगा। वही तो एडवांटेज, हायर हैंड, एम्प्टी स्पेस जो हुकर को चाहिए लो हैंड टॉप रोलर के अगेंस्ट में, और फिर अटैकर सेम चीज़, बस इतना करते ही गेम ओवर। बस आपने उसकी प्रोनेशन कंट्रोल कर ली। तो दिस इज़ द वे। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और अगली वीडियो बनाऊंगा टॉप रूल वर्सेस हुक। अब टॉप रूल जैसे ये तो बता दिया मैंने, हुक खेलना आता है आपको, तो सामने वाला टॉप रूलर है उसके अगेंस्ट में कैसे हुक खेलना है। अब बताऊंगा आप टॉप रूल खेलते हो, आपका ओपोनेंट हुक खेलता है, तो आपको कैसे ग्रिप लेनी है उसके, तो जिससे आप बेटर टॉप रूल मार पाओगे और उसको हरा दोगे इजीली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप काम एंड लव आर्म रेसलिंग, फॉलो मी फॉर मोर।